सबसे पहले हम एफआरएस पे जाएंगे। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, डायग्राम आप सभी के बुक में होगा, तो आप डायग्राम को देख के चलो। ये बस नोट्स बना रहा हूं, तो नोट्स में डायग्राम की जरूरत नहीं होती है, अच्छे से ध्यान देना। एफआरएस, एफआरएस मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि जहां पे मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको जाहिर सी बात है मतलब जगह लगती है। जगह इन द सेंस कि उनको को मतलब सिस्टम रहता है उनका, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, ठीक है। ईयरफोन डाल के बैठो थोड़ा, हाँ। तो क्योंकि कैसा होता है फिर थोड़ा हो जाता है, तो ध्यान में रखना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिस्टम होता है एक, तो वो सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, जैसे मेल में कैसा होता है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एब्डोमेन के बाहर होता है। एब्डोमेन मतलब कि अपना चेस्ट से लेके, तो क्या बोलते हैं हम, अपने पीठ तक, उसको हम एब्डोमल कहते हैं। और एब्डोमल कैविटी मतलब उसके नीचे का भाग। तो जो भी ऑर्गन्स होते हैं एफआरएस के पूरे ऑर्गन्स फीमेल में, ठीक है, फीमेल की बात चल रही है, ये पूरे के पूरे कैविटी में होते हैं। ये पूरे के पूरे एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। ध्यान से समझना, ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। अभी स्टूडेंट्स, एफआरएस में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। एफआरएस में क्या क्या चीजें होती है पहले हम वो देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स टू ओवरीज, मतलब कि इनमें होते हैं दो ओवरीज होते हैं, ठीक है। दो ओवरीज होते हैं। अभी ओवरीज क्या होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एग्स, अंडे। अभी आप बोलोगे भैया अंडे, एग्स को ही हम ओसाइट कहते हैं, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं मैं बस। एग्स को ही हम ओसाइट कहते हैं, और ओसाइट को ही हम एक प्रकार से ओव्यूम भी कहेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना ये चीज। उसके बाद उनमें होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट्स होते हैं। अभी ओविडक्ट्स क्या होते हैं ये आगे चल के समझ में आएगा। और ओविडक्ट्स भी कितने होते हैं, ओविडक्ट्स भी दो होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स होता है यूटेरस। अभी यूटेरस मतलब क्या स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, यूटेरस मतलब अपने सादे सिंपल भाषा में बोलूं तो जहां बच्चा रहता है, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा कहाँ पे रहेगा, उसके यूटेरस में रहेगा, ठीक है। ध्यान में रखना, जहां बच्चा रहता है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं रहता है बच्चा जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जब स्पर्म जो होता है वो एक को जाके मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रायो बनता है, उसके बाद का केस है वो। फिर उसके बाद होता है स्टूडेंट्स सर्विक्स। सर्विक्स स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन सर्विक्स जो होता है ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है। सर्विक्स ये जो होता है ये ओपनिंग होती है ऑफ यूटेरस, ठीक है। ये ओपनिंग होती है यूटेरस की। और हम सभी को पता है वजाइना, ठीक है। वजाइना हम जिसको कहते हैं, वजाइना में होते हैं सीमन डिपॉजिट। अभी सीमन डिपॉजिट का अर्थ होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हेन द मेल, मेल का जो सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको हम पेनिस कहते हैं। तो पेनिस जब वजाइना में जाता है तो वहां पे सीमन डिपॉजिट होता है। तो ऐसे टाइप में सिस्टम चलता है। वजाइना सबसे बाहर होता है पहले एब्डोमेन में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वो सर्विक्स को जाता है, सर्विक्स खोलता है यूटेरस, फिर यूटेरस से ओविडक्ट में जाता है, और वहां पे मिलते हैं दो ओवरीज, ठीक है। ऐसे प्रोसेस होता है। और जो पेनिस होता है वो वजाइना में रहता है, तो वो सीमेन डिपॉजिट होता है वहां पे। जब तक सीमेन डिपॉजिट नहीं होगा तब तक सर्विक्स में नहीं जाएगा। सर्विक्स में नहीं गया तो यूटेरस में नहीं जाएगा, यूटेरस में नहीं गया तो जाहिर सी बात है मतलब आगे बेबी जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ओपन माइंडेड रह के वीडियो देखना, ये थोड़ा ओपन माइंडेड रह के लेक्चर देखना, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि आपको आपके टेक्स्ट बुक में जितना दिया है वो तो आपको नॉलेज मिले ही, बट एट द सेम वे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको मालूमात गिरे। आप ये मानना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, सीबीएसई में ये जो आपको जो दिया है ये 8th स्टैंडर्ड में दिया है। और सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको अगर मतलब जाहिर सी बात है जब तक हमारे इंडिया में
सेक्स एडुकेशन ये डेवलप्ड नहीं होगा तब तक हम फुल फ्लेज एक प्रकार से हम नेशन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है इंडिया में बहुत सारे रेप के केसेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज कि उनको सेक्स एडुकेशन ठीक से नहीं दिया गया है, और यही एक कारण है जिसके वजह से ये चीजें होती है। तो आप एक इंडिया का फ्यूचर हो आप, और मेरा ये काम है कि आपको मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स बताना। जाहिर सी बात है ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, अहमद यहां तक समझ गया? सर उमेर, हाँ सर समझा। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं? क्या सर? क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था आप अहमद बोले ना, मैं उमेर। हाँ, उमेर, उमेर, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ओके, चलो ना। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट लिख के दे रहा हूं कि वजाइनल ओपनिंग जो होती है, मतलब जहां वजाइना जहां पे होता है, तो वजाइनल ओपनिंग में ध्यान से सुनना, वजाइनल ओपनिंग में एक ग्लैंड होता है, ठीक है। वजाइनल ओपनिंग में भी, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं मैं, वजाइनल ओपनिंग में भी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स होता है, और वो एक प्रकार से फ्लूइड होता है, ठीक है। मतलब कि वजाइना जो होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एक फ्लूइड बाहर निकलता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के टाइम में वजाइना के आजू बाजू में। तो उस फ्लूइड को हम मतलब वो जो ग्लैंड होती है जिसके वजह से वजाइनल ओपनिंग में फ्लूइड आ जाता है, उसको अपन कहते हैं बैर्थोलिन्स ग्लैंड। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत छोटा दिया है बैर्थोलिन्स ग्लैंड के बारे में, लेकिन बैर्थोलिन्स ग्लैंड मतलब ये ऐसा ग्लैंड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं होता है। जब वो पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्शन करती है तो उसके पर्टिकुलर वजाइना के इर्द गिर्द फ्लूइड तैयार होता है, ठीक है। तो वो किसके वजह से होता है? जाहिर सी बात है, एक ग्लैंड होता है उसके वजह से। अभी नेक्स्ट यहां पे ध्यान देना, जो फ्री एंड होता है, द फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट, ठीक है, जो भी फ्री एंड होता है ओविडक्ट का, ये एक फनल लाइक होता है। फनल मालूम है? फनल नहीं तो टनल, ठीक है, टनल में आप गए होंगे, तो वैसा टाइप होता है, ठीक है, वैसा टाइप होता है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, जो कि फैक्ट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। क्या सभी जन सुन रहे हैं? एकदम अच्छे से ध्यान देना। उमेर, एकदम क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। ओके। अभी स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना कि मेल, ठीक है, जो मेल होता है वो जब सीमन को डिपॉजिट करता है, मतलब मेल जो होता है, मेल के अंदर जब सीमन होता है, तो वो सीमन के अंदर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना स्पर्म होते हैं अराउंड अराउंड 30 से 40 करोड़। कितने होते हैं उमेर? 30 से 40 करोड़। सर दोनों यस। में डिफरेंस क्या है? क्या क्या क्या? दोनों में डिफरेंस क्या है? किसमें किसमें, सीमन और स्पर्म में? ये देख, सबसे पहली चीज यस सर वही। ध्यान से सुनना, स्पर्म जो होता है ना वो टेस्टिस में बनता है, ठीक है। स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस में बनता है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो पेनिस से बाहर निकलता है वो सीमन होता है। अभी सीमन मतलब क्या और स्पर्म मतलब क्या, ध्यान से समझना। स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस में बनता है, तो टेस्टिस से होते 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 उसको 3 प्रकार के ग्लैंड्स मिलते हैं। उसमें प्रोटीन्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है। वो ग्लैंड्स और स्पर्म ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सीमन बनाते हैं। और ये जो सीमन होता है, ये सीमन बाहर निकलता है पेनिस में से, मतलब कि जो भी इजैकुलेट करते हैं जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे फीमेल के वजाइना में जब पेनिस जाता है, तो उस टाइम पे सीमन बाहर निकलता है, स्पर्म नहीं। लेकिन ध्यान में रखना, सीमन के अंदर स्पर्म होते हैं 30 से 40 करोड़। और आप ये जान के बहुत हैरान हो जाएंगे, सीमन के अंदर 95% प्रोटीन्स होते हैं। कितने? 95 95%। प्रोटीन्स होते हैं, और बस 5% स्पर्म होते हैं, और 5% स्पर्म में ही देखो कितने हैं
30 से 40 करोड़, मतलब आप इमेजिन करो कितना, मतलब ये होता है वो, मतलब 95% क्या है अपने शरीर के, मतलब अपने इन द सेंस कि जब वो सीमन बाहर निकलता है तो उसमें क्या है, 95% प्रोटीन्स है, और अराउंड अराउंड 5% ही क्या होता है उसमें, बस स्पर्म होता है। ठीक है, समझा क्या अभी? ओके, यस सर, समझा। राइट। उसी के साथ स्टूडेंट्स अगर हम फीमेल की बात करें, उसी प्रकार से अगर हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एग्स। अभी सबसे पहली चीज, मेल के अंदर सीमन बनना या फिर स्पर्म बनना शुरू होता है प्यूबर्टी एज में, मतलब कितने साल का होता है तब वो, 12 इयर्स। तो 12 इयर्स के बाद हर एक मेल के अंदर प्यूबर्टी एज में, उसको प्यूबर्टी एज कहते हैं जब स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, तो 12 साल की उम्र में ही उसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगा, स्पर्म। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, फीमेल के अंदर जो एग्स होते हैं, जो एग्स होते हैं, और आप यकीन नहीं करोगे, जब फीमेल पैदा होती है, मतलब एकदम छोटी होती है कोई भी नई फीमेल बच्ची, तो उसके पर्टिकुलर ओवरीज में, उसके आप ध्यान में रखना, उसके पर्टिकुलर ओवरी में 20 से 40 लाख, ध्यान से सुनो, 20 से 40 लाख इमेच्योर एग होते हैं। कब से? जब वो एकदम छोटी होती है, एकदम छोटी मतलब पैदा हुई है। और फिर होते होते जब वो 10 से 12 साल की हो जाती है वो पर्टिकुलर फीमेल, तब उसके एग्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। और एग्स मैच्योर होने के बाद एक एक एग जो होता है, हर एक महीने में एक एक एग अल्टरनेटिव ओवरीज में से बाहर निकलता है। उसको ही हम कहते हैं कौन सा साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या सबको समझ में आ रहा है? ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, बट आपको समझ में आना चाहिए ये। क्या सबको समझ में आया? यस सर। ओके, देखो यस। वापस एक बार बोल रहा हूं, मेल के अंदर स्पर्म बनना कब शुरू होता है, जब वो कितने साल का होता है, उमेर? 12 years old। राइट। और फिर अभी तू कितने साल का है? 17। 17, 16, 17 साल का, ओके ठीक है। तो और फीमेल के अंदर कब होता है? फीमेल के अंदर जब वो पैदा हो जाती है तब से ही उनके शरीर के अंदर 20 से 40 इन्फेंट। मैच्योर एग्स होते हैं। और जब वो 10 से 12 साल की हो जाती है तो एग्स मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, और उनके वजाइना से वो बाहर निकलते हैं एक एक करके, अल्टरनेटिव हर एक महीने में। अल्टरनेटिव मतलब जनवरी में समझो इधर वाले ओवरी से निकला तो फरवरी में उधर के ओवरी से, ऐसा अल्टरनेटिव होता है। और ये चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है 45 इयर्स तक, मतलब 45 से 50 साल की जब तक वो होती नहीं है तब तक। उसके बाद उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या? नहीं। और उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। नाम सुना होगा ना मीनोपॉज आपने? यस सर। ओके, चलो यहां तक समझ गया क्या सबको? सर, हाँ, एक बार इस ओवरी में से होता है और एक बार उसमें से, लेकिन वो बाहर तो सिर्फ एंडोमेट्रियम से ही निकलेगा ना? हाँ, हाँ। एंडो सुन सुन सुन, एंडोमेटिरम ये ब्लड वेसल्स होते हैं, खून होता है। एंडोमेटिरम मतलब कि ब्लड वेसल्स होते हैं, वजाइना में से बाहर निकलता है, समझा क्या? तो सर, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा था तो उसमें था कि एंडोमेट्रियम लाइनिन ब्रेक्स। तो हाँ ना, इसका क्या तो मतलब हुआ? सुन, एंडोमेटिरम लाइनिंग का अर्थ होता है, एंडोमेटिरम ये ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब खून होता है। ओके। तो होता क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हिट करते हैं तो एंडोमेटिरम एकदम वीक हो जाता है और वो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक हो गया मतलब कि जो खून हो गया वो खून क्या हो जाएगा, निकलेगा बाहर। तो खून के साथ साथ अलग अलग रिलीज ओवर होता से एक 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 बाहर निकलेगा, समझा क्या अभी? है। ओके सर, समझा। ओके, अभी अभी ध्यान में रख। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, वो पर्टिकुलर फीमेल ने रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर दिया और स्पर्म जाके वो एक से मिल गया, तो क्या उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? नहीं। नहीं होगा, समझ में आ रहा है?
ओके, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा कब सर। होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है? जब उस पर्टिकुलर फीमेल के अंदर एग है लेकिन उसको स्पर्म नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो एग उधर रह के कुछ काम का नहीं, 1 महीने बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। एंडोमेट्रियम जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, खून बाहर निकलता है और उसके साथ वो एग भी बाहर निकल जाता है। क्लियर? यस सर। सर वैलिडिटी, हाँ, क्या बोला? आपने वैलिडिटी बोले। अरे वैलिडिटी मतलब, अरे तुमको हाँ समझने के लिए बोलता मैं वो। समझा सर। ओके, मतलब स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा कि भाई पहले पेनिस का काम होता है। पेनिस जो होता है, पेनिस के अंदर होता है सीमन। फिर सीमन से वो जाता है वजाइना के अंदर। वजाइना के बाद वो जाता है सर्विक्स में। सर्विक्स से वो जाता है यूटेरस में। और यूटेरस से जाता है वो ओवी डक्ट में। और ओवी डक्ट में उसको क्या मिलता है? एग मिलता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? यस सर। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि हो जाता है। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स क्या बताना था मुझे? ओके, अभी थोड़ा सा डीप में लेके जाते हैं, अच्छे से समझना इस चीज को। ओके, सबसे पहले मैंने सीमन क्या बोला? सीमन ये किससे बनता है स्टूडेंट्स? 2 चीजों से बनता है। एक बनता है किससे? स्पर्म से और प्रोटीन से। राइट, अलग अलग ग्लैंड हम्म। से, प्रोटीन। हम्म। अभी स्पर्म कितना होता है उसमें? 30 से कितना करोड़? 40। 40 करोड़। लेकिन ध्यान में रखना, 30 से 40 करोड़ में से बस कितना एग लेगा? बस एक ही लेगा। कितना लेने वाला है? 30 से 40 करोड़ स्पर्म। देखो, मतलब कि आप जो पैदा हुए हो, मैं जो पैदा हुआ हूं, तो वी वेर द फास्टेस्ट वन। मतलब अपन सबसे अंदर, सबसे पहले भागे थे अंडे के पास, मतलब एग के पास अपन सबसे पहले भागे थे, सबसे फास्ट भागे थे। तो कभी भी लाइफ में अगर खुद को डीमोटिवेट फील होने लगा ना कि यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान में रखना बेटा, अपनी रेस जब अपन पैदा नहीं हुए थे तब से शुरू हो गई थी। अपन जब स्पर्म थे ना, अपन जब स्पर्म थे तब से अपन फास्ट थे। समझ में आ रहा है? अपन ने अपना अंडा ढूंढा था, अपन ने अपना एग ढूंढा था। ओके, क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, बेटा सर ऐसा। 3 इडियट्स की मूवी चालू हो जाएगी इधर। क्या क्या? 3 इडियट्स की मूवी चालू हो जाएगी। देखो, 3 इडियट्स की मूवी में बस एक चीज बोला है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, जो एग होता है ना, एग के पास जाने के लिए हमको फास्टेस्ट तो बनना पड़ता है, बट वी वेर ऑल्सो द चूजन वन। मतलब कि क्या? जो एग होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ओवरीज के अंदर है, सपोज एग। एग पे बहुत सारे स्पर्म एक ही टाइम पे जाके चिपकते हैं। बहुत सारे स्पर्म, बहुत सारे। लेकिन स्टूडेंट्स वो पर्टिकुलर एग पे डिसाइड होता है कि वो कौन से स्पर्म को अंदर लेगी। ठीक है, मतलब कि सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से सभी जन, बहुत सारे आजू बाजू के जो स्पर्म्स होंगे अपने जो रेस में अपने साथ थे, अपने छोटे भाई बहन जो कि मर गए। ठीक है, तो वो जो मर गए इन द सेंस वैसा नहीं, लेकिन मजाक में बोल रहा हूं। तो जो एक था, वो एक ने अपने को चूज किया है। मतलब आप अगर इस लाइफ में आए हो तो आपका पहले से कुछ ना कुछ अर्थ है। आप चूजन वन हो। आप फास्टेस्ट तो थे, नो डाउट। मैं और आप फास्टेस्ट थे क्योंकि हमको ह्यूमन लाइफ मिला है। बट वी वेर ऑल्सो द चूजन वन। भगवान ने हमको चूज किया है, हमारे नसीब ने हमको चूज किया है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील करते हो तो भाई ध्यान में रखना, अपनी जो स्ट्रगल लाइफ थी वो जब अपन पैदा भी नहीं हुए थे तब से शुरू हो गई थी। ठीक है, यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सर तो स्टूडेंट्स, एक स्पर्म में ही सारे पेरेंटल जीन्स होते हैं। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ फिर, अरे लालास, बहुत, देखो,
बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन्स और स्ट्रेंथ होती है स्पर्म के अंदर, सीमन के अंदर, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो क्योंकि स्टूडेंट्स, मेल के अंदर ये जो स्पर्म होता है, ये जो सीमन जो बनता है, इसको बनने के लिए मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्राम शरीर के अंदर, ह्यूमन के अंदर बनने के लिए, मेल के अंदर 1 महीना लगता है। कितना महीना? 1 महीना 1 महीना। लगता है कुछ ग्राम स्पर्म या फिर सीमन बनने के लिए। तो आप इमेजिन करो, हम मतलब मेल जो भी बॉयज है, वो बचपन से इन द सेंस कि जब वो पैदा हुए थे उनके शरीर में ये बनना शुरू हो गया था, धीरे धीरे बन रहा था। लेकिन पेनिस में से कब बाहर निकलता है? जब वो कितने 12 से 14 साल के हो जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। ओके, आजकल के बच्चों का जल्दी हो रहा होगा क्योंकि रील्स आ गया है अभी। ओके, अलग सीन चल रहा सर है। कहाँ जा रहे हो? क्या क्या? कच्चा बादाम। ओके, चलो। अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी फर्टिलाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से होता है, अभी बस इतना ध्यान में रखना। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, सभी चीजें होने के बाद उसके बाद बनता है जाइगोट। ठीक है, इसको कोई जाइगोटी भी कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं, आप जो प्रोनाउंस करो। मतलब कि स्पर्म जब एग को मिलता है तो बनता है जाइगोट। जाइगोट का आगे प्रोसेस होता है और बनता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के ही हम कहते हैं ओविडक्ट। याद रखना ये चीज, एम्ब्रायो इज नथिंग बट इट इज द ओविडक्ट। ओविडक्ट से जाते हैं यूटेरस में सभी चीजें। यूटेरस से स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना, अभी यूटेरस हो गया, फिर उसके बाद आता है एंडोमेटिरम, जो उमेर ने अभी बताया। अभी स्पर्म तो मिल गया है तो जाहिर सी बात है एंडोमेटिरम में क्या हो जाएगा, एंडोमेटिरम ब्रेक नहीं होगा, एंडोमेटिरम इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्लांट। इम्प्लांट। और इम्प्लांट होने के बाद हमको मिलेगा अपना चाइल्ड। यप। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, अपनी जो नेवल होती है, नेवल मालूम है ना? क्या सर? नेवल, नेवल। नहीं। अरे वो पेट, पेट में होता है ना वो। आप अच्छा ओके। ठीक है, क्या बोलते हैं तुम? नेवल ही, नेवल ही बोलते हैं। मैं मतलब बचपन से तो नेवल, ठीक है चलो जो भी है। ठीक है, बेबी का जो नेवल होता है, मतलब अपना भी जब अपन अ, मम्मी के पेट में थे, ठीक है, नॉट इन द पेट, वी वेर इन द एंडोमेटिरम, ठीक है, यूटेरस में, एब्डोमेन में होता है तो नेवल। तो बेबी के नेवल को प्लेसिंटा अटैच होता है। क्या अटैच होता है? प्लेसेंटा। सर समझा। क्या क्या समझा ना? सर समझ गया, हाँ समझ गया। हाँ, अभी वो नाम मुझे नहीं लेते आ रहा है आप क्या बोलते हो, लेकिन आई होप पेट में होता है वो थोड़ा। समझ जाओ तुम। ठीक है, समझा। हाँ, उसको नेवल बटन भी कहते हैं अपन, शायद ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, बेली तो बटन। बेली बटन, या सॉरी, बेली बटन। ठीक है, बेली बटन, अभी सबको समझ गया होगा। ओके, तो बेबी के जो बेली बटन होता है या फिर नेवल होता है, जो भी है, ओके वेट स्टूडेंट्स, तो प्लेसेंटा अटैच होता है। अभी वो जो प्लेसेंटा जो अटैच होता है, ठीक है, उससे प्लेसेंटा जो अटैच होता है, उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, उससे जो बेबी होता है ना, मतलब प्लेसेंटा, देखो बेसिकली प्लेसेंटा क्या करता है, ये फूड मतलब मम्मी जो फूड खा रही है और मम्मी जो सांस ले रही है ऑक्सीजन, तो वो प्लेसेंटा के मदद से बेबी के नेवल में जाता है और बेबी के नेवल से बेबी को ऑक्सीजन और फूड मिलता है। समझा के मैंने क्या बोला? यस सर समझा। ठीक है ना, मतलब जो मम्मी ऑक्सीजन वगैरह ले रही है, फूड ले रही है,
वही जाता है प्लेसेंटा में, और नेवल के सर बेबी अगर में अटैच। सर ट्विन रहे तो 2 प्लेसेंटा रहते हैं। हाँ, नहीं अटैच रहते ना वो, उनका नेवल को अटैच रहते ना वो। अच्छा हाँ अच्छा तो okay। वो मतलब वही। और कितने महीने लगते हैं बेबी को प्रोड्यूस होने में? 9 मंथ। इट टेक्स अबाउट 9 मंथ। क्या सभी को समझ में आया इधर तक? देखो शॉर्ट और स्वीट में समझाया है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा आराम से।